पूछना चाहता हूँ ऋषभ पंत भाई से, आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल प्लेयर्स हो, इफ नॉट दी रेड बॉल क्रिकेटर बेस्ट, राइट? आपको जब कप्तानी मिली, आपको पता है शुभमन गिल नहीं है, आपने क्या जिम्मेदारी ली? दोनों इनिंग में आप सुपर फ्लॉप रहे भाई। जब आप टीम के सबसे बड़े प्लेयर हो, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, केएल राहुल तो हमें पता है प्रेशर में नहीं खेल पाता, बाकी किसी से हमें उम्मीद नहीं, ध्रुव जुरेल, वॉशी वगैरह, वॉशा वूशू क्या करेंगे ये सारे? आपने करना था ना। इंडिया आप दोनों इनिंग्स में आप तहस नहस नेस्ता नाबूद हो गए। ऐसे लगता है आपको बैटिंग ही भूल गई है। ऐसा क्या हो गया ऋषभ पंत को कि आपके रन नहीं आए? इनफैक्ट आप 2-0 हो रहे हो और आपने कुछ भी दम नहीं दिखाया। इंग्लैंड में तो हर मैच में सब 100 मार रहे थे और हिंदुस्तान में आके किसी से बल्ला नहीं चल रहा। डिफेंस आपसे नहीं हो रहा, अटैक आपसे नहीं हो रहा। ऋषभ पंत की अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। कब तक हम सिर्फ गंभीर के ऊपर सारे इल्जाम लगाते रहेंगे? आप मुझे बताइए ना कि शुभमन गिल गए थे, ऋषभ ने बोला कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मुझे आगे भी मौके मिले कप्तानी करने के, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच ना हो। ऐसे मौके मिलेंगे आपको। दोनों इनिंग में सुपर फ्लॉप, गंदी शॉट्स, गंदी अप्रोच। जब से क्रीज पे आए लग ही नहीं रहा कि टिक पाएंगे। वो वहां पर साउथ अफ्रीकन 550 बना रहे हैं। वो पहली इनिंग में 500 बना गए, दूसरी इनिंग में डिक्लेयर कर रहे हैं। 4-4 दिन बैटिंग हो रही है। ऋषभ पंत भाई साहब, आप आधा घंटा तो बैटिंग कर लो। महान ऋषभ पंत जी, दुनिया के सबसे महान रेड बॉल क्रिकेटर, कब तक गंभीर के पीछे पड़ेंगे भाई? बैटिंग तो आपने करनी है। आप ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो होगा क्या टीम इंडिया का? केएल राहुल पे तो वैसे एक बच्चे को पता है उसके बस की नहीं है, वो प्रेशर ले नहीं सकता। साई सुदर्शन को बलि का बकरा बनाया हुआ, कभी खिला लेते हो कभी नहीं खिला लेते हो। वो वैसे भी रगड़ा नहीं खा के आया हुआ डोमेस्टिक में। ध्रुव जुरेल को तो पता ही नहीं है कि वो खड़ा कहां पे हुआ है। ही हैज नो क्लू, क्लूलेस। बर्बाद करवा के रख दिया। एंड स्लो डेथ भी कहा है, तो फास्ट डेथ ही हो रही है। ये तो कत्लेआम हो गया तुम्हारा यार। 60 for 5, मोस्ट शेमफुल डिफीट एवर। This is the most shameful defeat ever in the history of Indian Test cricket. Everybody knew that चलो आप न्यूजीलैंड से 3-0 घर पे हार गए हो। It is a transition phase. रोहित और विराट की गलती थी ना वो, तो उनको तो निकाल दिया था आपने। तो सबको पता था हाँ भाई अब तो क्रिकेट की बेहतरी होगी। इंग्लैंड में वाह जी वाह, ड्रॉ करा के आ गए सीरीज। बहुत बड़ा मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि हमारा डाउनफॉल सोच रहे थे ना, अब हमारा राइज होगा। जमीन में गाड़ के चले गए तुम्हें। इससे बुरी हार नहीं हो सकती। न्यूजीलैंड से भी हारे, इंग्लैंड में भी आप टेस्ट मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी भी हारे। आप 350, 400 रन से नहीं हार रहे थे। आपके फॉलो ऑन के वांदे नहीं पड़ रहे थे। आपकी इनिंग्स डिफीट से भी बुरे हाल नहीं हो रहे थे। दिस इज द डेथ ऑफ इंडियन रेड बॉल क्रिकेट एंड गौतम गंभीर नीड्स टू रिजाइन इमीडिएटली। ऋषभ पंत नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर वो लीडरशिप पोजीशन में आगे होना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विराट कोहली कप्तान होते थे तो बॉस हर मैच में रन भी मारते थे। तब आप जाके दुनिया में नंबर 1 टेस्ट साइड बने थे। तब आपने डोमिनेट करना शुरू करा था। बड़ा आसान है दूसरों को बोलना कि रवि शास्त्री तो ऑडी के अलावा तो कुछ जीता नहीं है। अबे तुमने क्या जीता है? व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश करवा रहे हो। तुमने क्या जीता है? तुम हो कौन पहले तो ये बताओ। आप कोचिंग में तुम्हारी हैसियत क्या है पहले ये बता दो जरा मुझे। गौतम गंभीर की रेड बॉल क्रिकेट की तुम्हारी समझ क्या है? 3 नंबर पे बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा, 4 नंबर पे ध्रुव जुरेल खेलेगा, 3 पे पुजारा खेलता था, 4 पे विराट खेलता था। उनकी रिप्लेसमेंट ये है, उनकी रिप्लेसमेंट ये है। तो तुम्हारी रिप्लेसमेंट में गमले से कर देता हूं, गमला रख देता हूं, वहां पे पानी डाल देंगे उसमें रोज। वो भी उगता है भाई, गमला भी उग जाएगा, कुछ शेड दे जाएगा थोड़े टाइम में, टहनियों से कुछ फायदा हो जाएगा। तुम्हारा क्या फायदा है? तुमने तो बर्बादी करवाना है। आज उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ टीम इंडिया फाइट दिखाएगी। ये तो माफिया मांग रहे हैं। ये तो जैसे बॉर्डर में सुनील शेट्टी को गोली लग जाती है, बेचारा यूं करके भाग रहा होता है, उससे भी बुरी हाल हो गए इनके। तो बा शक्ति, वो शक्ति भी नहीं हो रही। मायने पे भक्ति कर लो बैठ के। अब कि कोई एज पे बच रहा है, कोई नो बॉल पे बच रहा है, कोई बच ही नहीं रहा, कोई बोल्ड हो रहा है, कोई कैच हो रहा है। अब आ गया, मुंह पे हाथ आ गया। अब कोच यूं करके बैठा हुआ है मुंह पे कि 2 तो हार चुके,
बाकी 10 और हरवा दूंगा। यूं बैठा हुआ कोच। पहले होती थी पीठ सीधी, ये रॉब चश्मा, हाँ कम ऑन, एशिया कप में हो ये जीत गए, हरा दिया पाकिस्तान को। आज पीठ ही झुक गई है, यूं ये हाथ मुंह पे कि कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए। अबे आप निकले भाई, सबसे पहले तो आप निकले यहां से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने सुना तो होगा कि गुरूर का सर नीचा, आज वो देख भी लिया होगा। इंडिया क्रिकेट टीम और भारतीय मीडिया जो इंडिया टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम कहता था, और नो डाउट एक टाइम में वो अच्छी टीम, अभी भी अच्छी टीम है, बट एक टाइम जब इंडिया का पीक क्रिकेट पे था, जब इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट के एक भी मैच नहीं हारती थी, टेस्ट में इंडिया टॉप पे थी, T20 ODI जिस फॉर्मेट को उठा के देख लें, इंडिया इज़ द बेस्ट टीम आई थिंक उस टाइम थी। लेकिन फिर भारतीय टीम, भारतीय मीडिया और उनके जो कोचेज़ हैं और उनके जितने भी अपर हेड के लोग हैं या BCCI के जितने भी लोग हैं, उनके गुरूर, उनके तकब्बुर और उनके एटीट्यूड की वजह से आज इंडिया क्रिकेट टीम का वो हाल बना हुआ है कि जैसे गली मोहल्ले की टीम है, और साउथ अफ्रीका ने आके उनको उनके ही मुल्क में ऐसा मारा है कि मेरे ख़्याल से ये इंडिया की हिस्ट्री में कोई इतनी बड़ी हार मेरे ख़्याल से कभी भी नहीं हुई होगी कि 409 रन से इंडिया की टीम हारी हो। साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अंदर आके इंडिया को ऐसा पहला है कि इंडिया की मेरे ख़्याल से नस्लें भी याद रखेंगी कि ये हमारे साथ साउथ अफ्रीका ने किया क्या है। एक इनिंग्स में वो जो है 5-5 बनाते हैं और फिर 200, और दूसरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 5 आउट होने के बाद डिक्लेयर कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया के साथ हमने वो हशर करना है कि हमने तो इन्हें 100-150 पे आउट कर लेना है। और वही हुआ कि आज आई थिंक 150 भी नहीं हुए और इंडिया की ऑल टीम आउट, 60 पे इंडिया के 5 आउट थे। और ये वो प्लेयर हैं, वो सारी टीम्स हैं कि वो सारे बंदे हैं कि जो जो इंडिया के टॉप परफॉर्मर थे। और बात हो रही है उनके कोच पर, जो ख़ुद को आई थिंक कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ समझता था। उसने क्या भंड किया कि तीसरे नंबर पे वो बॉलर को भेज रहे। आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इंडिया की टीम का जो जिसे कहते हैं ना हकीकी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। और दूसरी साइड से जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पीक पे अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल वी आर डाउन टू अर्थ। हमने अपनी जीत को भी अच्छे से सेलिब्रेट किया है, अपने ओपोनेंट की इज़्ज़त भी की है और उनकी इज़्ज़त रखी भी है।